माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से लिखे गए रामकृष्ण परमहंस के चरित्र को आत्मसात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे सिद्ध पुरुष हुए, एक ऐसे संत शिरोमणि हुए जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा एक अलग परिभाषा पर परिभाषित करी। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा विभिन्न संप्रदायों की एकता को जाना परखा गया। कैसे, आइए आत्मसात करते हैं। श्री रामकृष्ण काली के भक्त थे, सदैव उनका ध्यान किया करते थे, पर वह अन्य संप्रदायों के प्रति भी समान आदर का भाव रखते थे। एक बार उनके मन में अन्य संप्रदायों की उपासना पद्धति की परीक्षा करने का विचार उत्पन्न हुआ। वे उन लोगों में से नहीं थे जो अन्य संप्रदायों के सिद्धांतों को पढ़कर या सुनकर उनके संबंध में निर्णय कर ले। उन्होंने उनकी उपासना क्रियात्मक रूप से करने का निश्चय किया, जिससे उसके परिणाम का पूरी तरह अनुभव कर सके। पहले उन्होंने भगवान राम की उपासना का विचार किया। उन्होंने एक रामानंदी साधु को ढूंढकर उससे दीक्षा ली। रामचंद्र जी की एक पीतल की मूर्ति लाकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने विचार किया कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे, क्योंकि वह संसार के प्रत्येक पदार्थ में राम के दर्शन करते थे। जिसमें राम का दर्शन नहीं होता था उसे ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए परमहंस देव भी हनुमान की भावना के अनुसार ही रामचंद्र जी की भक्ति करने लगे। उस अवसर पर कुछ दिनों के लिए उनकी अवस्था मनुष्य से भिन्न प्रकार की जान पड़ती थी। वे वृक्षों पर चढ़कर राम रघुवीर की ध्वनि करते और जो फल उन्हें दिया जाता उसे तुरंत दांतों से जैसे का तैसा चबा जाते। कभी कभी कपड़े की एक पूंछ भी अपने लगा लेते थे। वे पूजा करते समय रामचंद्र जी की मूर्ति से इस प्रकार बातचीत करते थे जैसे कोई साक्षात मनुष्य से करता है। इसके पश्चात परमहंस देव ने श्री कृष्ण की भक्ति की और कुछ समय के लिए उसी में तन्मय हो गए। वे प्राय कहने लगते थे, प्यारे कन्हैया, अब तुझे नहीं जाने दूंगा। समझा तेरे दर्शन बिना तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं। दसों दिशाएं शून्य जान पड़ती है। ले प्यारे, फल खा ले। इस प्रकार की अनेक बातें भाव विभोर होकर किया करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करते। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे और साथ ही सखी संप्रदाय के अनुसार उपासना करने लगे। इस समय वे स्त्रियों के वस्त्र आभूषण पहनकर श्रृंगार करके भगवान की सेवा करने लगे। फिर वे राधिका जी की सखी बनकर उनकी भक्ति करने लगे। स्त्री का वेश धारण करने के लिए उन्होंने माथे पर जनाना बाल रखे। वे नाक में बेसर, आंखों में अंजन, मस्तक पे सिंदूर, सब तरह के आभूषण पहनकर राधा जी की स्तुति करते। ये सब गहने मथुरा बाबू ने उनको ला कर दिए। वे कहते, कहाँ है ललिता, कहाँ है विशाखा? एक बार मेरे ऊपर दया करो, मैं अति दीनहीन हूं, मेरी क्या गति हो? तुम्हारी दया के बिना मैं राधिका रानी का दर्शन नहीं कर सकती। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। कीर्तन के स्वर में विरह के गान गाते गाते वे समाधिस्थ हो जाते और श्री राधिका जी का उनको दर्शन होता। मित्रों, इस प्रकार परमहंस देव ने भक्ति मार्ग की विविध शाखाओं का साधन करके यही निष्कर्ष निकाला कि सभी संप्रदायों का अंतिम परिणाम एक ही है। सब ईश्वर प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्ता, भजना, नवरसिक, बाउल आदि तांत्रिक मतों की साधना करके देखा तो भी कोई विशेष अंतर नहीं जान पड़ा। इस प्रकार विविध धर्मों की भीतरी अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके उन्होंने समझ लिया कि साधारण रूप से धर्म दो भागों में बट गया। पहला ज्ञान अर्थात आत्म तत्व विभाग, दूसरा भक्ति अर्थात लीला विभाग। वेदांती, तांत्रिक, बंगाली, वैष्णव आदि प्रथम श्रेणी में आते हैं और पौराणिक मत दूसरी श्रेणी। उन्होंने सिख धर्म की भी दीक्षा लेकर उसका मर्म ग्रहण किया। कितने ही अन्य छोटे बड़े संप्रदाय मतांतर वालों
से भी वह मिले। अंत में एक दिन उनके मन में विचार आया कि हिंदू मुसलमान में क्या भेद है, यह भी मालूम किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने काली माता से प्रार्थना की और माता ने शीघ्र ही उसे पूर्ण कर दिया। ये घटना है दमदमा नामक गांव में गोविंददास नाम का एक केवर्त मल्ला रहता था, जो गुप्त रूप से मुसलमानी धर्मानुसार साधन और भजन करता था। इस समय उसने परमहंस देव के पास आकर उनको मुसलमानी धर्म की दीक्षा दी। 3 दिन तक उसके अनुसार उन्होंने साधन किया। फिर उनका यह भाव बदल गया। इन 3 दिनों में वे काली के मंदिर में नहीं घुसे, काली का प्रसाद नहीं खाया और उनके अंतःकरण में हिंदू भाव भी विलोप हो गए। इस परीक्षण के फल से वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस प्रकार की साधन प्रणाली हिंदुओं की है, वैसी ही मुसलमानों की है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो काफिरों का वध करेगा वही स्वर्ग में अप्सराओं के साथ सुख से निवास कर सके। काफिर का आशय इंद्रियों के विकारों से है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये इंद्रियां काफिर है। इन्हीं को काफिर या विजातीय धर्म वाला कहा जाता है। इनका विनाश या दमन करने से ही विद्या और शक्ति का प्रकाश होता है, और विद्या के सहवास के बिना मनुष्य के लिए सुख स्वच्छंदता का कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। क्या नहीं है? तत्पश्चात उन्होंने ईसाई धर्म की उपासना का परिचय भी प्राप्त किया। उन्हें इस प्रकार परीक्षा करने पर उस शास्त्र वाक्य की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि विभिन्न संप्रदाय और साधन मार्ग अंत में एक ही परम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। उनमें भेदभाव करना, छोटा बड़ा समझना, ये भूल है। परमहंस देव कभी किसी मजहब या उसके मानने वाले संत पुरुषों के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं रखते थे। उनकी इस प्रकार की भावना सनातन हिंदू धर्म में किसी प्रकार की न्यूनता प्रकट करने के बजाय उसकी विशालता और महानता का ही परिचय देती है।